वेलकम बैक टू आवर चैनल साइबर बग साइबर सिक्योर। नाउ आज के टॉपिक में मैं आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब आई थिंक ये अभी अभी रिलीज़ हुआ है। इसके पहले अगर मैं कहूँ, अगर आपने सुना होगा, ठीक है, केन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिजिटल फॉरेंसिक के लिए यूज़ होता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है, ठीक है, जो आपको डिफ़िकल्ट होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब यहाँ पे एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है CSI लिनक्स। ओके, तो यहाँ पे आप csilinux.com पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है डिजिटल फॉरेंसिक के लिए, क्योंकि ये डेवलप किया गया है ओपन सोर्स के लिए। बेसिकली देखा जाए तो जो केन है, ठीक है, वो भी ओपन सोर्स ही है, वो भी डिजिटल फॉरेंसिक के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन मुझे केन से ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, अब इसको आप डायरेक्टली बूट से भी चला सकते हो, या फिर अगर वर्चुअल मशीन से आप चलाना चाहते हो तो आप ये भी चला सकते हो। तो इसका जो CSI लिनक्स का वर्जन है वो 2022.1.1 जो है वो रिलीज़ किया गया है। ओके, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये कब आया था। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अभी अभी ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, इनफैक्ट मैलवेयर एनालिसिस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, ये काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको इसका सारा के सारा ट्यूटोरियल दूंगा। ठीक है, इनफैक्ट आप यहाँ से ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स का भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड करने के लिए, ओके, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए वर्चुअल बॉक्स के लिए भी अवेलेबल है, तो OVA फाइल डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप VMware के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। मैं आपको एक बार केन एबल का जो OS है मैं वो आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, इनफैक्ट मैंने भी ये यूज़ किया है, केन एबल या फिर केन नाम है उसका, केन OS, हाँ यस, केन नाम है। ठीक है, केन एबल तो एक टूल है फॉर द पासवर्ड क्रैकिंग। तो यहाँ पे देखो, ये केन फॉरेंसिक लिनक्स लाइव डिस्ट्रो, ठीक है, ये भी डिजिटल फॉरेंसिक के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलता है CSI में, क्योंकि CSI में आप न्यू केस खुद बना सकते हो। इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, यहाँ पे बहुत सी चीज़ ऐसी है जो आपको मैनुअली करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू भी काम चल जाता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं सिंपली वर्चुअल बॉक्स चालू करता हूँ यहाँ से, एंड जब आप डाउनलोड करोगे तो OVA फाइल जो है वो डाउनलोड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे पास CSI लिनक्स जो है वो इंस्टॉल्ड है। मैं इसे रिमूव करता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लूँगा मैं, जहाँ मैंने OS फाइल रखी थी वहाँ चले जाता हूँ। ये देखो .OVA का एक्सटेंशन होता है हमेशा। अगर आप वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करते हो तो OVA जो फाइल है, ठीक है, वही यहाँ पे रन करती है। वैसे देखा जाए तो OVA फाइल VMware में भी रन करती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि OVA जो फाइल है वो सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के लिए होती है, लेकिन मैंने VMware पे भी देखी थी, और जो VMware का 15 वाला वर्जन था आई थिंक, तब मैंने वो चीज़ देखी थी। और वो एक प्रकार से वल्नरेबल भी है देखा जाए तो, क्योंकि VMware जो है वो OVA सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स ही करता है। अभी मुझे पता नहीं उसका लेटेस्ट रिलीज़ का क्या इशू है, तो क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में एक बेनिफिट क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड ओपन सोर्स है, एंड ओपन सोर्स के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। अगर आप इसके अंदर OS डालते हो, यूज़ करते हो, तो VMware के मुकाबले आपको वर्चुअल बॉक्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं कि जब तक कि ये इंपोर्ट हो जाता है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग पे जा कर के इसको ब्रिज पे कर देता हूँ। हमेशा ये ध्यान में रखना, जब भी आप वर्चुअल बॉक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो तो हमेशा ब्रिज मोड पे रहो, क्योंकि आपके जो मेन होस्ट सिस्टम है उससे ये कम्युनिकेट करता है। ठीक है, उसके नेटवर्क से कम्युनिकेबल होता है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके,
स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये एरर आ सकता है आपको, USB 3.0 हो सकता है कि USB 3.0 कंट्रोलर जो सपोर्ट ना कर पाए, ठीक है। तो फिर सेटिंग पे जाके USB पे जाना है आपको और इसे 1.1 कर देना है, ठीक है, और फिर स्टार्ट करना है। ओके, तो ये जो इशू है वो आता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट करके दिखाया है ताकि आपको कोई इशू ना हो और आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, वैसे जो डिजिटल फॉरेंसिक से बिलोंग करते हैं या फिर उनको डिजिटल फॉरेंसिक आती है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और जो बिगिनर लेवल पे है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ओपन सोर्स है ये और काफ़ी अच्छा है। अब इसका जो लॉगिन है आप सिंपल CSI पुट करके एंटर कर दो। ओके, अब यहाँ पे देखो एंटर करने के बाद मैं इसे फुल व्यू पे रख देता हूँ, ठीक है। बाकी इसके अंदर काफ़ी अच्छे थीम्स भी अवेलेबल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे थीम्स जो है वो अवेलेबल है, तो आप यहाँ से थीम अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये CSI लिनक्स केन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद केस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्टार्ट अ केस का ऑप्शन मिलता है सिंपल डेस्कटॉप पे, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे CSI लिनक्स केस मैनेजमेंट, ओके, सो सिंपल यहाँ पे स्टार्ट केस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे या तो आपके पास अगर एग्जिस्टिंग केस है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है या फिर स्टार्ट अ न्यू केस। ओके, इन्वेस्टिगेटर का नेम मैं अपना नाम यहाँ पे पुट करता हूँ, ओके, एंड एंटर द केस टू ऐड दिस। कौन सा केस है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ साइबर बुलिंग या फिर सिंपल मैं साइबर क्राइम लिख लेता हूँ, ओके, इतना बड़ा लिखने से अच्छा। देन केस टाइप, ठीक है, केस का टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पुट करता हूँ, ओके। देन क्लाइंट, ठीक है, जो भी आपका क्लाइंट है जो आपके लिए केस लेके आया है, मैं नेम एज अ राहुल यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट का एड्रेस सिंपल इंडिया, ठीक है, आपको पूरा एड्रेस लिखना है प्रॉपर ताकि आपके पास प्रूफ रहे, ठीक है। क्लाइंट का सिटी मैं एज अ नागपुर पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टेट महाराष्ट्र, दैन जिप, एंटर फोन नंबर, एंड सस्पेक्ट का नाम, ठीक है। सस्पेक्ट का जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो सस्पेक्ट का नाम जैसे कि मैं लिख लेता हूँ विशाल, ठीक है, जिसके ऊपर क्राइम हुआ है या फिर क्राइम का इल्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर का नेम है अभिषेक जोशी, केस आप लिख सकते हो मर्डर या फिर साइबर क्राइम, जो भी केस टाइप है, और उसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सोशल मीडिया इंटेलिजेंस का यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ओके करने के बाद जैसे कि मुझे यूज़र नेम के थ्रू सर्च करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो विशाल है, ठीक है, वो अटैक किया गया था एक दूसरे पर्सन के नाम पे, ठीक है। तो मैं या तो विशाल लिख दूँ या तो जो भी बंदा है जिस पर अटैक हुआ था उसका नाम लिख दूँ, तो अब सिंपल मैं विशाल ही लिखता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे विशाल के नाम पे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो ईजीली, ठीक है। आपको कहीं भी गिटहब से कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो गिटहब पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बट हमें मैनुअली चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है, ओके। लेकिन यहाँ पे हमें सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू दी जाती है। यूज़र नेम सर्च, एडल्ट वेबसाइट सर्च, एंड फ़ोन सर्च, जियो लोकेशन, क्रिप्टो करेंसी, गिटहब, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो सर्च कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको
जितने भी अकाउंट्स है वो एक एक करके यहाँ पे गैदर हो गए, ठीक है। और स्टार्टिंग पे अगर आप देखोगे तो आपके केस का नाम और सारी चीज़ें जो है वो दी होती है। तो जब तक के ये स्कैन नहीं होता है, ठीक है, तब तक के आपको वेट करना है। देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको पूछता है कि ये सारे लिंक आपको क्रोम पे ओपन करने हैं या नहीं करने हैं, यानी आपको यहाँ पे मैनुअली इसको कॉपी करके क्रोम पे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पे आपको ये पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको उसी पे ही रीडायरेक्ट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि जो चीज़ें हैं टाइम मैनेजमेंट होता है, इससे अपना टाइम बचता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं कि जब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सारा कुछ स्कैन होने के बाद यहाँ पे हमें पूछता है वुड यू लाइक टू ओपन द फाइंडिंग इन ब्राउज़र। तो मुझे यहाँ पे हमें यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे वापस पूछता है एंटर यूज़र नेम टू सर्च फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये जो है आपको पूरे के पूरे टैब्स ओपन करके देगा ताकि आप यहाँ पे जो है वो एक एक करके कॉपी ना कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत होती है कि कभी कभी ये सारे टैब्स में ओपन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका bing.com यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन बाकी टैब्स यहाँ पे ओपन नहीं हुए हैं। ये थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे फाउंड आता है तो आपको आई थिंक मैनुअली ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें न्यू अपडेट्स में ये चीज़ें फिक्स हो जाए, ओके, क्योंकि बीच बीच में आपको ये चीज़ें वर्केबल लगेगी और बीच बीच में थोड़ा सा इशू आएगा, ओके। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये ऑटोमेटेड वे में है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद अगर मुझे डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन करना है तो डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉर मिल जाता है, VPN मिल जाता है। देन आप यहाँ पे होनिक्स का जो गेटवे है वो भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च इंजन आपको मिल जाता है, ठीक है। ओनियन शेयर भी मिल जाता है ना, काफ़ी सारे चीज़ें जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलती है। इनफैक्ट आप डॉक्यूमेंट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हो, जनरेटर का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, ओके। तो यही होता है CSI लिनक्स और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे भी आपको बहुत सारे जो है वो टूल्स दिखेंगे। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ एक बार, एग्जिट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं आपको टूल्स दिखाऊँ तो CSI लिनक्स के बहुत सारे टूल्स हैं, यहाँ से भी आप स्टार्ट केस कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रिप्शन के लिए टूल्स आपको मिल जाते हैं, OSINT ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए, डार्क वेब के लिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भी है, मालवेयर एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के भी आपको यहाँ पे टूल मिलते हैं, ठीक है। देन सीनिट के मिल जाते हैं, SIGNT एंड वर्चुअलाइजेशन, थ्रेट इंटेलिजेंस, काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये CSI लिनक्स टूल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है फॉर डिजिटल फॉरेंसिक यूज़ के लिए। तो इसके अगले ट्यूटोरियल्स भी आएंगे, जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिलती है वैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।